हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 बाल महाभारत के अध्याय 7 से 10 तक के प्रश्नोत्तर करेंगे, जो हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, जो आपको इजीली समझ आ जाए। और ये जो है बहुत से एमसीक्यू में भी महाभारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 का जो नाम है वो क्या है? कर्ण। तो ये किसकी पिक दिखाई गई है? कर्ण की पिक्चर दिखाई गई है। तो प्रश्न 1 है, पांडवों ने अशस्त्र की शिक्षा किस किस से ली थी? जो पांडव थे उन्होंने अशस्त्र का ज्ञान किससे लिया था? उन्होंने पहले कृपाचार्य से व बाद में द्रोणाचार्य से। उन्होंने अशस्त्र की शिक्षा पहले तो किससे? कृपाचार्य से ली थी, और बाद में किससे ली थी? द्रोणाचार्य जी से ली थी। क्वेश्चन नंबर 2, तीर चलाने में पांडु का कौन सा पुत्र निपुण था? कौन पुत्र निपुण था? अर्जुन। तीर चलाने में पांडु का कौन सा पुत्र? अर्जुन निपुण था। प्रश्न 3, किसने रंगभूमि में आकर अर्जुन को ललकारा? कौन था जो रंगभूमि में आया और अर्जुन को ललकारा था? वो कौन था? कर्ण। जो कर्ण था उसने रंगभूमि में आकर अर्जुन को ललकारा था। क्वेश्चन नंबर 4, किसको देखकर कुंती भय और लज्जा से मूर्छित सी हो गई? जैसे ही देखा किसको, वो मूर्छित सी हो गई थी। वो किसको? कर्ण। क्योंकि कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था, जो सूर्य के वरदान से उन्हें मिला था। लेकिन वो जो कर्ण हुआ था वो उन्हें विवाह से पहले ही हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे क्या किया था? बहा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राजा बना दिया? कर्ण को कहाँ का राजा बनाया था? अंग देश का। उन्होंने कहाँ का राज्य बनाया? अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न 6, किसने कर्ण से ब्राह्मण रूप में कवच और कंडलों की भिक्षा मांगी? क्योंकि जो उनका कवच था वो ऐसा कवच था जिससे वह मारे ना जाते। तो कौन ऐसा था जो ब्राह्मण रूप में कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगने आए थे? वो कौन थे? इंद्रदेव। तो इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडलों को भिक्षा में मांग लिया। प्रश्न 7, कर्ण ने इंद्र से कौन सा शास्त्र मांगा? और कर्ण ने कौन सा शास्त्र मांगा था? उन्होंने शक्ति नामक शस्त्र जो था वो मांगा था। कौन सा शस्त्र? शक्ति नामक शस्त्र। प्रश्न 8, कौन कर्ण की जांघ पर सो गया था? कर्ण की जांघ पर कौन सोया था? परशुराम। उनकी जांघ पर कौन सो गया था कर्ण की? परशुराम सो गए थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अध्याय, अध्याय 8 का क्या नाम है? द्रोणाचार्य। अध्याय 8 क्या है? द्रोणाचार्य। ये जो पिक्चर दिखाई गई है किसकी दिखाई गई है? गुरु द्रोणाचार्य जी की ही दिखाई गई है। तो इसमें जो प्रश्न है वो अब हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? जो आचार्य द्रोण थे वो किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। प्रश्न 2, पांचाल नरेश के पुत्र का क्या नाम था? जो पांचाल के राजा थे उनके पुत्र का क्या नाम था? द्रुपद। क्या नाम था उनका? द्रुपद। प्रश्न 3, किस किस में गहरी मित्रता थी? मित्रता किस किस में थी? एक तो द्रुपद और द्रोण, दोनों में ही बहुत ज्यादा अधिक मित्रता थी। प्रश्न 4, द्रोण ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा? जो द्रोण थे उन्होंने अपने पुत्र का क्या नाम रखा था? अश्वत्थामा। क्या रखा था उन्होंने? अश्वत्थामा। प्रश्न 5, किसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी? कौन था जिसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी? वो परशुराम थे। तो कौन थे वो? परशुराम। प्रश्न 6, किसने द्रोण का अपमान किया था? द्रोण का अपमान किसने किया था? द्रुपद ने। द्रोण का अपमान किसने किया था? द्रुपद ने। हालांकि वह दोनों पक्के मित्र थे, लेकिन द्रोण का अपमान द्रुपद ने किया था। प्रश्न 7, युधिष्ठिर की अंगूठी कहाँ गिर गई थी? जो युधिष्ठिर थे उनकी अंगूठी कहाँ पर गिर गई थी? कुएं में। प्रश्न 8, कुएं से अंगूठी और गेंद किसने निकाली थी? जो कुएं में अंगूठी गिर गई थी और जो गेंद गिरी हुई थी उसे किसने निकाला था? द्रोणाचार्य ने। किसने निकाला था? द्रोणाचार्य ने। प्रश्न 9, भीष्म ने राजकुमारों को किससे धनुर्विद्या सीखने का आदेश दिया था? जो भीष्म थे उन्होंने राजकुमारों को किससे धनुर्विद्या सीखने का आदेश दिया था? द्रोणाचार्य से, क्योंकि वो क्या थे? धनुर्विद्या में निपुण थे। तो किससे दिया था? द्रोणाचार्य से। प्रश्न 10, जो इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है, कौन द्रुपद और उसके मंत्री को कैद करके आचार्य के सामने ले आया था? कौन लेके आया था द्रुपद और उसके मंत्री को कैद करके? अर्जुन। आचार्य के सामने मतलब गुरु द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद को और उनके मंत्रियों को कैद करके कौन ले आया था? अर्जुन ले आए थे। कमिंग टू द नेक्स्ट अध्याय, विच इज अध्याय 9, लाख का घर। कौन सा अध्याय है? लाख का
घर। तो पहला है प्रश्न इसमें, पांडवों की लोकप्रियता देखकर किसे ईर्ष्या होने लगी? जब पांडव लोकप्रिय होने लगे तो किसे ईर्ष्या होने लगी थी? दुर्योधन। ये किसकी पिक दिखाई गई है? दुर्योधन। जो आजकल महाभारत आ रही है उसमें भी दुर्योधन किसे, इन्हीं को ही दिखाया गया है। तो पांडवों की लोकप्रियता देखकर किसको दुख होने लगा था, ईर्ष्या होने लगा था? दुर्योधन। और जो कौरवों का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था? दुर्योधन था। सेकंड, कर्णिक कौन था? कर्णिक कौन था? शकुनी का मंत्री। जो शकुनी था वो कौन था? इनके मामा थे दुर्योधन के। और कर्णिक कौन था? शकुनी का मंत्री। प्रश्न 3, कहाँ भारी मेला होने वाला था? कहाँ पर मेला लगने वाला था? वारनावत में। कहाँ पर लगने वाला था? वारनावत में। और इसी वारनावत में लगने वाला था तो इसीलिए वहां पर कुंती और उनके पुत्र भी आने वाले थे, जिसके कारण इसका पहले से पता किसे लग गया था? दुर्योधन को पता लग गया था। और उन्होंने क्या किया था? लाख का घर का निर्माण किया था। तो ये जो कहानी है ये उसी से ही रिलेटेड है। तो आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे लाख का घर और जो पांडवों कैसे बचे और वो सब, उनके क्वेश्चन आंसर। तो भारी मेला कहाँ होने वाला था? वारनावत में। क्वेश्चन नंबर 4, पांडवों ने किससे वारनावत जाने की अनुमति मांगी थी? उन्होंने किससे मांगी थी? धृतराष्ट्र से। किससे मांगी थी? धृतराष्ट्र से। प्रश्न 5, पांडव किसके साथ वारनावत गए थे? वो कहां पर गए थे? वारनावत किसके साथ गए थे? पांडव अपनी माता कुंती के साथ गए थे। प्रश्न 6, दुर्योधन अपने कौन से मित्रों के साथ पांडवों और कुंती का काम तमाम करने की योजना बना रहा था? दुर्योधन किसके साथ मिलकर? एक तो कर्ण के साथ और दूसरा अपने मामा शकुनी के साथ। तो क्या आएगा? कर्ण और शकुनी। प्रश्न 7, पुरोचन ने पांडवों के ठहरने के लिए कैसे भवन का निर्माण कराया? अब देखो ये क्या है? पाठ का नाम लाख का घर। तो जो पुरोचन था वो क्या था? घर बनाने में बहुत ही ज्यादा क्या था? निपुण था। और उन्होंने ऐसा घर बनाया जिसमें क्या, जो जल्दी आग पकड़ ले। तो पुरोचन ने जो पांडवों के ठहरने के लिए जो घर बनवाया था वो किसका बनवाया था? मेनली वो किसका बना हुआ था? लाख का। तो देखिए पुरोचन ने भवन का निर्माण सन, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी, जो जल्दी आग पकड़ने वाली वस्तुएं थी, उससे कराया था, ताकि क्या हो, जो पांडव और उनकी माता है वो उसी में भस्म होकर खत्म हो जाए। अब जो लास्ट अध्याय आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है अध्याय 10, पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा। अब ये देखिए, ये जो दिखाई गई है, अब क्या हुआ था, जो वहां पर घर बनाया गया था लाख का, उसमें जलाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन पांडव भी कुछ कम नहीं थे। जो उनका मंत्री विदुर था उसे ये पहले से आभास हो गया था और उन्होंने क्या किया था? एक सुरंग का निर्माण कराया गया था। तो ये देखो, लक्षागृह में जो सुरंग का निर्माण करा गया है, वहां पर आज भी पर्यटक जो हैं वो क्या है, वहां पर घूमने जाते हैं और ये सब देख के आते हैं कि क्या क्या वहां पर हुआ था। तो अब ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा, अध्याय 10। तो प्रश्न 1 है, वारनावत के लोग किस लिए खुश हुए? जब वारनावत में पता चला कि पांडव आने वाले हैं, ऐसी खबर सुनकर वारनावत के लोग पांडवों के आने की खबर सुनकर खुश थे। प्रश्न 2, लाख के घर को छोड़कर पांडव कहाँ गए? जब लाख के घर में आग लगा दी थी तो सुरंग बना के वो कहाँ पर चले गए थे? वो चले गए थे एक चक्रा नगर में। कहाँ पर गए थे? एक चक्रा नगर में आए। प्रश्न 3, दुर्योधन के षड्यंत्र से बचाने का उपाय युधिष्ठिर को किसने दिया? किसने दिया था? उनके मंत्री विदुर ने। तो किसने दिया था? विदुर ने। प्रश्न 4, एक चक्रा नगरों में रहने वाले राक्षस का क्या नाम था? जो एक चक्रा नगर में एक राक्षस रहता था उसका नाम क्या था? बकासुर। और प्रश्न 5, बकासुर को किसने मारा था? भीमसेन ने। पांडवपुत्र भीमसेन ने बकासुर को मारा था। तो ये थे हमारे अध्याय 10 तक के प्रश्न उत्तर। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं भी कोई डिफिकल्टी तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डालिए, मैं उसका अवश्य ही आंसर दूंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।